तो आज चालू करते हैं रेशो। क्या होता है रेशो समझते हैं, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो क्या है? रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, करेक्ट। स्कोर 20 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट। कितना मार्क्स स्कोर किया? 20। और बी ने कितना स्कोर किया? 40 मार्क्स, ठीक है। आई स्कोर 20 मार्क्स लेस देन बी। अभी कहने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ए क्या बोलेगा? मैंने बी के मार्क्स के मुकाबले 20 मार्क्स कम स्कोर किया। और बी क्या बोलेगी? आई स्कोर 20 मार्क्स मोर देन ए। मैंने ए से 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए। बरोबर। क्या कर रहे हैं दोनों? भी कंपेयर कर रहे हैं। ए कंपेयर कर रहे हैं अपने मार्क्स बी से और बी कंपेयर कर रहे हैं अपने मार्क्स ए से। दोनों एक दूसरे के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन डन बाय फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर। कैसे कंपैरिजन फाइंड कर रहे हैं? मार्क्स स्कोर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करके, करेक्ट। ओके। आई स्कोर हाफ ऑफ द मार्क्स देन बी। अभी ऐसा कहने के लिए ये भी कह सकते हैं हम लोग, मैंने जितना भी बी ने स्कोर किया उसका हाफ मार्क्स मैंने स्कोर किया है। आई स्कोर ट्वाइस द मार्क्स देन ए। जितना भी ए ने स्कोर किया उसका मैंने डबल स्कोर किया। ये भी कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करें? बाय डिवाइडिंग द मार्क्स स्कोर। पहले डिफरेंस निकाल के कंपैरिजन कर रहे थे, अब यहाँ पे डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 20/40 कितना आया? हाफ। यहाँ पे 40/20 कितना आया? 2। ये हाफ हो गया और ये कितना हो गया? ट्वाइस। रेशो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए टू बी। अभी हम रेशो किसका निकाल रहे हैं? ए टू बी इज 1:2। क्योंकि ए का मार्क्स कितना था? 20 और बी का कितना था? 40। या फिर रेशो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बी टू ए। बी का 40 था, ए का 20 था, तो दोनों को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2:1। तो रेशो कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। क्या है आपका? कंपैरिजन। ओके। माई बॉडी वेट इज 50 kg। कैन बी कंपेयर दिस टू क्वांटिटी। 50 kg को 40 मार्क्स से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कंपैरिजन के लिए सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वांटिटी शुड, जिसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्वांटिटी शुड बी सेम। नो, हम ऐसी चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब माई बॉडी वेट इज 40,000 ग्राम। कंपेयर कर सकते हैं क्या? इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, बट जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो अगेन हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कैन वी कंपेयर दिस टू क्वांटिटी? यस, बट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट। बोथ द यूनिट आर नॉट सेम। कर सकते बट दोनों यूनिट सेम नहीं, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 40,000 ग्राम मतलब कितना? 40 kg, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी शुड बी सेम। पहले रेशियो ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम काइंड एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी शुड बी सेम। यहाँ पे यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हो। रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसा कोई यूनिट नहीं है। रेशियो प्योरली नंबर है। रेशियो क्या है? प्योरली नंबर है, कोई यूनिट उसका नहीं होता। आई स्कोर 40% मार्क्स इन मैथ्स। आई स्कोर 80% मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। परसेंटेज मीन्स परसेंट, मीन्स डेट इज पर 100। 40% मतलब क्या? 100 में से 40 मार्क्स स्कोर किया। 80% मतलब क्या? 100 में से 80 स्कोर किया। तो जब भी आप परसेंट की बात कर रहे हो तो आप आपके मार्क्स को 100 के कंपैरिजन में कर रहे हो। 100 में से आपने कितना स्कोर किया, 100 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। परसेंट का मतलब ये होता है, समझे आपको? परसेंट 40% मतलब कितना? 40/100। परसेंट में आपका हर टाइम डिनोमिनेटर कितना होगा? 100। 80% मतलब 80/100। परसेंटेज इज ए स्पेशल रेशियो विथ डिनोमिनेटर 100। तो परसेंटेज भी एक रेशियो ही है, बट उसका डिनोमिनेटर कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 का पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। मतलब फर्स्ट नंबर आपका ऊपर होगा, 2 मतलब डिवाइड, सेकेंड नंबर उसके नीचे होगा, ठीक है। तो 72 और 60। फर्स्ट नंबर कौन सा आपका? 72। सेकेंड नंबर 60।
तो आपको रेशो निकालना है 72/60. रेशियो ऑफ 72 to 60 इज नथिंग बट 72/60. अभी हमने देखा रेशियो में हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर को डिवाइड करते हैं. तो दोनों को डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे नंबर से जो दोनों भी टेबल में आता हो. जैसे कि अभी 72 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो मैं 72 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ. हाँ लिख सकते हैं हम लोग. मल्टीप्लाई किया मैंने पूरा 60 का भी फैक्टर निकालेंगे. 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा. तो 60 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ. लिख दिया. अभी जो सेम वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? कट. 2 और 2 कट 2 और 2 कट 3 और 3 कट. क्या बचा आपका? 2 3 जा 6. न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 5. ठीक है. Therefore, the ratio of 72 to 60 is 6:5. समझा आपको ये? ओके नेक्स्ट 38 और 57. फर्स्ट नंबर क्या आपका? 38. सेकेंड नंबर 57. तो रेशियो ऑफ 38 to 57. 38 अपॉन 2 मतलब डिवाइड. 38 अपॉन 57. 38 अपॉन 57. अगेन फैक्टर निकालेंगे. आप बिना फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, डायरेक्टली कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फैक्टर निकालना है तो फैक्टर भी निकाल सकते हो. 38 का फैक्टर ये इजी गिरता है. 2 जा 19 19 1 जा. ठीक है. तो 38 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 19 57 3 5 और 7 कितना होता है टोटल? 8 9 10 11 12 12 होता है. 12 तो 3 के टेबल में आएगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट बचपन में किया था. अगर दो नंबर का टोटल 3 के टेबल में आता है, सम दो नंबर के टोटल जो है वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है. तो कितने जा? 19 जा. कितने जा? 19 19 1 जा. तो ये कितना आएगा? 3/19. 19 19 कट. तो रेशो क्या हुआ आपका? 2:3. ठीक है. रेशियो ऑफ 38 to 57 इज इक्वल टू 2:3. नेक्स्ट 52 to 78. तो रेशियो ऑफ 52 to 78 इक्वल टू 52/78. फैक्टर निकालेंगे अगेन. 2 26 जा 2 13 जा 13 1 जा. तो 52 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 13 अपॉन 78 का फैक्टर निकालेंगे. 2 39 जा 3 13 जा 13 1 जा. तो 2 इंटू 3 इंटू 13 सेम वैल्यूज क्या हो जाएगी? एलिमिनेट. 2 2 कट 13 13 कट. क्या है रेशो? 2/3 यानी कि 2:3. ओके. रेशो को इस टू फॉर्म में ही आप लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम, उससे मिलता जुलता सम. रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर सेम है ये 21/48. तो रेशियो ऑफ 21 to 48. तो इक्वल टू 21/48. फैक्टर निकालेगा अगेन 21 3 से आएगा. 3 इंटू 7 और 48 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा. तो कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 3 और 3 क्या हो जाएगा? कट. बाकी कोई वैल्यू कट नहीं होगी. न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 7/16. तो रेशियो ऑफ 21 to 48 इज इक्वल टू 7:16. नेक्स्ट 36 और 90. अभी रेशियो ऑफ 36 to 90. रेशियो ऑफ 36 to 90 इक्वल टू 36/90. अगेन फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग. 36 का फैक्टर 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 90 का फैक्टर
3 सॉरी 2 45 जा 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 सेम वैल्यूज क्या हो जाएगी, एलिमिनेट 2 2 कट 3 3 कट, क्या बचा ऊपर 2 3 जा 6 सॉरी एक और 3 कट होगा, क्या बचा 2/5, तो रेशियो ऑफ 36 to 90 इज 2:5। नेक्स्ट 65 और 117, रेशियो ऑफ 65 to 117 इक्वल टू 65/117। अब फैक्टर निकालेंगे 65 का 5 13 जा 13 1 जा, तो 5 इंटू 13 117 का फैक्टर 17 3 से डिविजिबल है ये 3 39 जा 3 13 जा 13 1 जा, तो 3 इंटू 3 इंटू 13 13 कट 5/9, द रेशियो ऑफ 65 to 117 इज 5:9। समझा आपको ये 138 to 161, रेशियो ऑफ 138 to 161 इक्वल टू 138/161। फैक्टर्स निकालेंगे 138 2 69 जा 3 13 जा 23 जा 23 1 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 23 161 का फैक्टर 7 23 जा 23 1 जा, तो 7 इंटू 23 कट 2 3 जा 6 6/7, therefore ratio of 138 to 161 is 6:7। okay, next sum 114 और 133, ratio of 114 to 133 is equal to 114/133, तो 114 का फैक्टर 2 57 जा 3 19 जा 19 1 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 19 113 का फैक्टर 7 19 जा 19 1 जा, 7/7 इंटू 19 सेम वैल्यू कट 19 19 कट, तो रेशो कितना आया 6/7 यानी कि 6:7। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। सेम चीज़ है बट यहाँ पे क्या है, ये भी रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ में, 700 रुपीज़ और 308 रुपीज़ है दोनों भी, ठीक है ये। तो यहाँ पे यूनिट सा सेम, दोनों भी रुपीज़ है, ये रुपीज़ का सिंबल है, मिस्टेक है थोड़ा सा, रुपीज़ का सिंबल है ये। बोथ द यूनिट आर सेम, रेशियो ऑफ 700 रुपीज़ टू 308 रुपीज़ इज इक्वल टू 700/308। अगेन फैक्टर्स निकालेंगे 2 350 जा 2 175 जा 5 35 जा 5 7 जा 7 1 जा, तो 700 की जगह पे क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। वैसे 3808 का फैक्टर निकालेंगे 2 154 जा 2 77 जा 7 11 जा 11 1 जा, लिख दिया आपने ये फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 सेम वैल्यू क्या होगी आपकी, एलिमिनेट 2 और 2 कट 2 और 2 कट 7 और 7 कट, क्या बचा आपका 5 5 जा 25/11, तो रेशियो ऑफ 700 रुपीज़ टू 308 इक्वल टू 25:11। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो 14 रुपीज़ है और यहाँ बाजू में क्या 12 रुपीज़ 40 पैसे, सेम है क्या यूनिट, एक तरफ तो 14 रुपीज़ है और दूसरी तरफ 12 रुपीज़ 40 पैसे। तो हम क्या करेंगे, बड़ा यूनिट क्या है रुपीज़ है, रुपीज़ को हम लोग स्मॉल यूनिट पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, रुपीज़ को क्या करेंगे पैसे में कन्वर्ट। ये भी एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, कितने पैसे होते हैं 100। आठाना देखा होगा आपने, आठाना क्या होता है 1 रुपया, आठाना मतलब 50 पैसा और 50 पैसा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा
1 रुपीज़ हो रहा है, बट 50 पैसा प्लस 50 पैसा 100 पैसा। तो हम रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में। तो सबसे पहला 14 रुपीज़, रुपीज़ ये तो सेम है, बट पैसा सेम है क्या? नहीं, यूनिट्स आर नॉट सेम। तो सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे। रुपीज़ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट बिगर यूनिट टू स्मॉलर। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। तो 14 रुपीज़ इक्वल टू 14 इंटू 100 पैसे, विच कम्स टू 1400 पैसे। अब ये 12 रुपीज़ 40 पैसे, तो पैसे को तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 12 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है। तो 12 रुपीज़ 40 पैसे को हम लिखेंगे 12 इंटू 100। तो 12 रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 40 पैसे, ये तो पैसा था, है सीधा। तो 1200 प्लस 40 विच कम्स टू 1240, बरोबर पैसे। अभी यूनिट सेम हो गई, ये भी प्योर पैसा और ये भी क्या है? पैसा, दोनों भी पैसे ही है। तो रेशियो ऑफ 1400 पैसे टू 1240 पैसे इज इक्वल टू 1400 अपॉन 1240। अगेन उनके फैक्टर्स निकाले गए, 0 0 स्ट्रेट अवे कट कर दिया हमने। अभी आप बाकी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमने आप फैक्टर नहीं निकाला, हमने क्या किया? डिविजिबिलिटी कट करना प्रीफर किया। आप चाहिए तो आप फैक्टर्स जैसे हमने निकाला वैसा फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो हमने किससे कट किया? अभी यहाँ पे 2 से, 270 जा 262 जा। अभी भी 2 से कट होगा? यस। 235 जा 231 जा। अभी 2 से कट होगा क्या? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, आई थिंक सो। बस ये प्राइम नंबर हो गए दोनों भी। 35 अपॉन 31 प्राइम नहीं, मतलब और डिविजिबल नहीं होगा, और डिविजिबल नहीं होगा। तो रेशियो ऑफ 14 रुपीज़ टू 12 रुपीज़ 40 पैसा इज इक्वल टू 35 टू 31। समझा आपको ये? तो जब भी ऐसा दो अलग अलग यूनिट होगा तो आपको बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदर वे राउंड नहीं कर सकते, बराबर ना? आपको बड़े यूनिट को क्या करना पड़ेगा? स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन 5 लीटर एंड 250 ml। लीटर और ml सेम है क्या? नहीं, ठीक है। तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी ml? 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ये सारे कन्वर्जन आपको ध्यान में होने चाहिए। यूनिट आर नॉट सेम, तो हम लीटर को, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, therefore 5 liter equal to 5 into 1000 which will give you 5000 ml। अभी दोनों भी ml, ये भी ml और ये भी ml। अब आप रेशो निकाल सकते हो। तो रेशो ऑफ 5000 ml टू 2500 ml इज इक्वल टू 5000 अपॉन 2500। 0 कट 0 कट, बरोबर। और 25 1 जा 25 2 जा, डायरेक्टली कर सकते हो। 5 से क्या? 5 5 जा 25, 5 10 जा, 5 1 जा 5 2 जा। आप चाहिए तो डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 2 अपॉन 1। देयरफॉर रेशियो ऑफ 5 लीटर टू 2500 ml इज इक्वल टू 2:1। आपको लिखने के टाइम पे ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है ना? ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखना है और फिर रेशियो लिखना है 2:1। ओके, नेक्स्ट। 3 years 4 month, 3 years 4 month और 5 years and 8 month। अभी बड़ा यूनिट कौन सा है? ईयर, और छोटा यूनिट मंथ। तो हमको ईयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मंथ में। तो 3 years 4 month यूनिट आर नॉट सेम, करेक्ट। 1 इक्वल टू 12 month, देयरफॉर 3 year 4 month इज इक्वल टू 3 into 12 प्लस 4 मंथ। इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे? प्लस 4 मंथ। 12 3 जा 36 प्लस 4 40 मंथ। नेक्स्ट 5 years एंड 8 मंथ। तो 5 into 12 प्लस 8, तो 12 5 जा 60 प्लस 8 68 मंथ। अभी दोनों भी मंथ में कन्वर्ट हो गए। अब आप रेशो निकाल सकते हो। तो रेशियो ऑफ 40 मंथ टू 68 मंथ इज इक्वल टू
40/68। अगेन आप फैक्टर से निकाल के कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कट कर सकते हो, ठीक है। 2 20 जा 2 34 जा। मेक श्योर जब भी आप कट करो ना तो ऊपर और नीचे सेम टेबल से कट करना है। ऊपर के नंबर को आप 2 से कट करो, नीचे के नंबर को 3 से करो, नॉट अलाउड। ऊपर के और नीचे के नंबर को सेम वैल्यू से कट करना है। ऊपर आपने 2 से कट किया तो नीचे भी आपको 2 से ही कट करना है। अभी 2 से जाएगा दोनों भी, यस। 2 10 जा 2 17 जा। अब ये दोनों और डिविजिबल नहीं है तो ये आपका रेशो हो गया। तो 10/17। तो रेशो ऑफ 3 year 4 month to 5 years 8 month इक्वल टू 10:17। समझा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट अभी केजी और ग्राम। 3.8 kg एंड 1900 ग्राम। 3.8 kg यानी कि 3 kg तो है ही है, प्लस 800 ग्राम। पॉइंट के बाद 8 है ना, तो ये 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, 800 ग्राम। केजी और ग्राम यूनिट सेम नहीं है, रेशो के लिए यूनिट क्या चाहिए आपको, सेम। तो केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3.8 kg इक्वल टू 3 इंटू, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, 3.8 इंटू 1000 कितना आएगा, 3800। आप अलग अलग करते तो क्या होता था, 3 इंटू 1000 3000 होता, और ये 800 प्लस करते तो भी सेम बात, आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अभी ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो रेशियो ऑफ 3800 ग्राम टू 1900 ग्राम इक्वल टू 1900 दो जीरो कट, लास्ट में 0 तो स्ट्रेट अवे आप कट कर सकते हो। 19 1 जा 19 2 जा। 38 का फैक्टर निकाल दिया, 2 19 जा और 19 जा, तो 19 कट। आप डायरेक्टली भी कट कर सकते थे, 2/1। तो रेशियो ऑफ 3.8 kg टू 1900 ग्राम इज इक्वल टू 2:1। ओके, तो ये सारे सम अभी जो देखे ये सब कैसे थे, कन्वर्जन वाले। कैसे थे, कन्वर्जन वाले। नेक्स्ट सम 7 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट 60 सेकेंड। अभी स्मॉलर यूनिट कौन सा आपका, सेकेंड। स्मॉलर यूनिट कौन सा है, सेकेंड। तो आपको मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 7 मिनट 20 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 7 मिनट 20 सेकेंड्स में 7 इंटू 60 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया, प्लस 20 सेकेंड। तो ये होगा आपका 420 प्लस 20 विच कम्स टू 440 सेकेंड्स। नेक्स्ट 5 मिनट 6 सेकेंड विच इज इक्वल टू 5 इंटू 60 प्लस 6, तो 300 प्लस 6 विच कम्स टू 306 सेकेंड्स। यूनिट सेम हो गए। अब आप कंपेयर कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो ऑफ 440 सेकेंड टू 306 सेकेंड इक्वल टू 440/306। अभी आप लास्ट में दोनों की जीरो नहीं तो कट नहीं कर सकते आप, हाँ ऐसे नहीं कि बीच का जीरो और ये कट कर दिया, लास्ट में जीरो हो गए तो ये आप कट कर सकते हो। 2 से कैंसिल किया, 2 220 जा 2 153 जा, तो 220/153 और डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर रेशियो ऑफ 7 मिनट 20 सेकेंड टू 5 मिनट 60 सेकेंड इज 220:153। समझा आपको ये। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। सेम कन्वर्जन वाले सम बट प्रॉब्लम सेट के सम्स। 1024 MB और 1.2 GB। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिया हुआ है, MB और GB का कन्वर्जन आपको पता हो ऐसा अंडरस्टूड नहीं, इसलिए ऑलरेडी आपको कन्वर्जन दिया हुआ है, ठीक है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। अभी आपको ये तो पता है कि MB बड़ा है कि GB बड़ा है, GB बड़ा है, तो GB को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MB में। यूनिट आर नॉट सेम, तो 1 GB इक्वल टू
1024 MB. 1.2 GB इक्वल टू 1.2 इंटू 1024. फाइनल आंसर वुड बी, हमने फाइनल आंसर नहीं लिखा, एज इट इज ही रखा. क्या रखा हमने? एज इट इज ही रखा, कट वगैरह नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया. मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर आता, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई ना करके इसको एज इट इज लिख दिया. तो 1024 MB अपॉन 1.2 इंटू 1024, सीधा ये कट हो गया. 1024 क्या हो जाएगा आपका? कट. इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था. तो 1 अपॉन 1.2, पॉइंट को हटाना है, ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 10 जा और 1.2 इंटू 10, तो आपका हो जाएगा 10 अपॉन 12. कट कर सकते हैं. 2 5 जा 2 6 जा 5 अपॉन 6. The ratio of 1024 MB to 1.2 GB equal to 5:6. 17 रुपीज़ और 25 रुपीज़ एंड 60 पैसे. तो अभी अगेन यूनिट सेम नहीं है आपका, तो यूनिट्स आर नॉट सेम. तो हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे. Therefore 17 रुपीज़ इक्वल टू 17 इंटू 100, 1700 पैसे. और 25 पैसे, 25 रुपीज़ एंड 60 पैसे इक्वल टू 25 इंटू 100 प्लस 60. ओके, पैसा ऑलरेडी पैसे में ही है तो प्लस करना है आपको. 2500 प्लस 60 इक्वल टू 2560 पैसे. अब दोनों भी यूनिट हो गया आपका? नहीं, हाँ दोनों भी हो गया. 1700 पैसे और 2560 पैसे. तो रेशो निकालेंगे. 1700 अपॉन 2560 00 कट. 170 अपॉन 256 2 से कट होगा. 285 जा 128 जा. और रिड्यूस होगा क्या? नहीं. ये आपका फाइनल आंसर. तो रेशो ऑफ 17 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ एंड 60 पैसे इज इक्वल टू 85:128. इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. 5 डजन और 120 यूनिट. एक डजन में कितने होते हैं? 12. 1 डजन में कितना होता है? 12. यूनिट्स आर नॉट सेम. कन्वर्ट करेंगे. डजन आपका बिगर यूनिट है, तो 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट. 5 डजन इक्वल टू 5 इंटू 12, 60 यूनिट्स. रेशियो ऑफ 60 यूनिट टू 120 यूनिट इक्वल टू 60 अपॉन 120, विच कम्स टू 1 अपॉन 2. डायरेक्टली इजी था एकदम कैलकुलेशन. तो रेशियो ऑफ 5 डजन टू 120 यूनिट इज इक्वल टू 1:2. इजी कन्वर्जन था. 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, 4 स्क्वायर मीटर और 800 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये डिफिकल्ट है. स्क्वायर मीटर बड़ा है और स्क्वायर सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है. कन्वर्ट करेंगे. 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. कन्वर्जन ध्यान रखना है आपको. 4 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 4 इंटू 10,000 विच कम्स टू 40,000. The ratio of 40,000 square meter to 800 square meter equal to 40,000 upon 800. 0 कट. 2 0 कट हो गए. 8 1 जा 8 5 जा 40 और ये 0. 50:1. ठीक है. तो आंसर क्या आपका? 50:1. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम. 1.5 kg और 2500 ग्राम. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स. यूनिट्स आर नॉट सेम. कन्वर्ट करेंगे बिगर यूनिट को स्मॉल यूनिट में. 1.5 kg इक्वल टू 1.5 इंटू 1000 विच कम्स टू 1500 ग्राम्स. तो 1500 अपॉन 2500. 0 0 कट. 5 3 जा 5 5 जा. तो
तो रेशो कितना आया 3:5। रेशो कितना है आपका 3:5। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे अभी, सम बेस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज अ रेशो। किस तरीके से हम लोग परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में रेशोज को लिखेंगे।